अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने नून लीग क्यों ज्वाइन की है? मरियम नवाज से मुलाकात में क्या तय पाया है? क्या ऐसा स्पेशल मरियम नवाज में देखा है कि उनसे मिलने के बाद आपने नून लीग में ज्वाइनिंग इख्तियार कर ली है? जी, ये तो मामला अब आपको पता चला है, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से उनके साथ कांटेक्ट में हूँ और मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है और परखा है और एक बड़ा सोच समझ के मैंने फ़ैसला किया। ये कोई बैठे बिठाए नहीं हो गया, क्योंकि आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कि बगैर किसी को मिले, बगैर किसी को उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी विजन को समझे मैं उनको ज्वाइन कर लूँ। बट आई फाउंड हर टू बी अ रिमार्केबल पर्सन। भाई मैं तो कहती हूँ कि इमरान खान साहब ने हमारे जहनों में जो इतना जहर घोला हुआ था मरियम नवाज के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, वो बिल्कुल उसके बरक्स मैंने उनको पाया है। शी इज सो फोकस्ड, इतनी वो रिस्पेक्टफुल हैं अपने जो साथ। आई थिंक जब मैंने उसके साथ काम किया है तो आई हैव रियलाइज कि वो नो नॉनसेंस कैरेक्टर हैं, दूसरे को रिस्पेक्ट देती हैं और उसकी बात को वजन देती हैं और सबको एज ए टीम आगे लेके वो बढ़ती हैं। तो मुझे तो आई फील ऑनर्ड और मुझे बड़ी खुशी है कि आई विल नाउ बी मूविंग फॉरवर्ड अंडर हर लीडरशिप बिकॉज शी इज डायनेमिक और आई थिंक नाउ शी इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। शी इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। चलें, ठीक है, ये तो आपकी ज्वाइनिंग की बात। अब जरा चलते हैं नॉर्मल चीजों की तरह। कुछ चीजें आपके माजी से भी उठाते हैं, उस पर सवाल करते हैं। आप पर पंजाब असेंबली में तहरीके अदम इत्मीनान के दौरान पीटीआई ने पैसे लेने का इल्जाम लगाया। एक तो ये बताएं कि इस इल्जाम में क्या हकीकत है, और इमरान खान ने यह भी दावा किया था कि आप लोगों के बच्चों से शादियां नहीं करेंगे, आप रिश्ता भी तो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ? लोगों ने आपसे कुछ रिश्ते तोड़े? परवेज, ये जो आपके जो कीबोर्ड यूथिए है ना, मेरी शक्ल देख के तो ये ऐसे दुम दुबा के भागते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि उस्मा कारदार जो है ना वो बिकाऊ माल नहीं है। उस्मा कारदार की कोई कीमत नहीं है। और कोई मुझे खान साहब पूछा करते थे, भाई तुम किसी से डरती भी हो? तो मैं उनको कहती थी, खान साहब आई एम योर फाइटर, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरती हूँ, क्योंकि मैं हक और सच के लिए मैदान में निकली हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी तरह हमें सब कुछ दिया था, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम ख्वार होएं और बाहर जाके जेलें काटें और सड़कों पे रहें। एक कॉज के लिए हम निकले हुए हैं। तो ये बेचारे जो सो कॉल्ड ट्रोल्स मैं मुझे इन पे बहुत तरस आता है। ये वो बेचारे जिसको समझ नहीं आ रही है कि वो समझते हैं कि हमारे कोई बड़ा कुर्रा इम्तियाज है, हम लोगों को गालियां निकाले, हम लोगों को इंटिमिडेट, माँ बहन करें, उनके उनके फैमिलीज को मलाइन करें तो बड़ा हमें क्रेडिट मिलेगा। और इसमें इमरान खान को मैं कसूरवार ठहराती हूँ, क्योंकि वो वाकई शाबाशी देते हैं। जितनी बदमाशी ये लोग करते हैं ना, वो उतनी उनको शाबाशी मिलती है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनकी टक्कर जो है किस किस्म के इंसान से हुई है। मैंने तो कासिम शाह साहब को भी कहा था, कासिम साहब कोई दिल जगरा पैदा करें, हमें देखें। हमने तो जूती की नोक पे इनको रखा हुआ है, ये इनकी ऐसी की तैसी हमने फेरी हुई है, ये करके तो दिखाएं कुछ हमें। आपको पता है, मुझे तो वो बुज़दार जो है उनको बड़ी मोहब्बत मेरे ऊपर आई थी। एक दिन मुझे उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया था कि हद के इज्जत का, वो ऐसा फिर करारा उनको मैंने जवाब दिया अपने लॉयर के थ्रू कि उनकी बोलती बंद हो गई, फिर आराम से चुप करके बैठ गए थे। तो हम जैसे लोगों के साथ दे कांट मेस विद पीपल लाइक अस। हम लोग भी बड़े टक्कर के लोग हैं इनके। मतलब आपने बुजदार साहब की इज्जत में मजीद अजाफा कर दिया, आप ये फरमा रही हैं? वो बेचारा तो किसी गिनती शुमार में ही नहीं था। वसीम अकरम प्लस बेचारा पता नहीं वो कितने टुर गया हो, कितने टूर गया। अच्छा चले, कोई जाहिर है पीटीआई छोड़ने की कोई बहुत सारी लेकिन वजूहात। परवेज साहब, मैं एक बात ऐड करूंगी जी कि प्लीज। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का होता है कि खान साहब ने इतनी पोलराइजेशन जो करवा दी है। जो एक होते हैं ना इज्जत के रिश्ते और एक दूसरे की एक मोहब्बत होती है, कौम एक होती है, वो उन्होंने खत्म कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फैब्रिक हमारी सोसाइटी का उन्होंने
शदीद तरीके से उसको धचका पहुंचाया है। आप देखें आप किस तरह से लोगों की फैमिलीज को आप डरा धमका सकते हैं, आप उनके बच्चों को कहें जी शादियां नहीं होंगी, ताड़ी ऐसी थी तैसी, हाउ डे यू से दिस। ये रिफ्लेक्ट करती है इनकी अपनी सोच और इनकी अपनी घटियापन। क्योंकि ये और मैंने देखा है कि बेचारे जो कमजोर दिल लोग होते हैं ना, वो इनके रोब में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दबक के घर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो इनको शय मिलती है, और शय देने वाला सबसे बड़ा इमरान खान खुद है इनको। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये हमें जो एक जो माइंडसेट है और ये जो एक गटर मेंटालिटी खुल के अब हमारे सामने आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, इसको हर सूरत हमने डिस्करेज करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये नुकसान जो है ना, मुआशी नुकसान कुछ सालों में शायद पूरा हो जाए, लेकिन ये जो अखलाकियात तबाह की है इमरान खान साहब ने, इसके बारे में आप जिससे भी बात करें वो परेशान नजर आते हैं। अच्छा जी, वैसे तो बड़ी वजूहात होंगी जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की, तो क्या ऐसी बड़ी वजूहात थी कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़नी पड़ी? परवेज साहब, मैंने अंधा एतमाद किया था इमरान खान साहब पे, और मेरे एतमाद को बड़ी शदीद ठेस पहुंचाई है खान साहब ने। हम लोगों ने जो भी ये खान साहब कहते थे, मेरी तकरीबन कोई 12 साल में इनके स्ट्रगल में इनके साथ रही, और मैंने दिल से इनको आई बिलीव्ड इन हिम। आई थॉट कि ये एक कॉज के लिए निकले हैं बाहर। लेकिन अच्छा, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें होती थी, जिस तरह कहते थे कि आप अपने बिल जला दो, आप अपने रोड टैक्स ना दो। अच्छा, उस वक्त हम समझते थे कि ये हमारा लीडर कह रहा है तो इसमें कोई अच्छाई होगी, कोई बेहतरी होगी। बाद में ये समझ आया कि दिस इज ऑल रॉन्ग, ये तो आप एक स्टेट के खिलाफ उकसा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन हमने अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। लेकिन वो फिर मेरे साथ एक साजिश हुई फ्रॉम विद इन द पार्टी। मेरा नाम जो था वो रिकमेंड हो के, मेरी वो एज अ परफॉर्मेंस एज एन एमपीए टॉप रेटेड थी, तो मेरा नाम सीएम हाउस से रिकमेंड होके गया था कैबिनेट के लिए पीएम हाउस। तो आपको पता है जिस तरह ये जेलसीज होती हैं, तो एक मोहतरमा थी यहाँ पे, वो चाहती थी कि उसको मिनिस्टर बनाया जाए। उसने मेरे खिलाफ ये घिनौनी साजिश की थी। उसने जनाब मेरी प्राइवेट कॉल्स को रिकॉर्ड करके, डॉक्टर इंजीनियर करके पूरे मीडिया में फैला दी। और उसमें जो पॉइंटेड सवाल जो था, वो जो एक सो कॉल्ड मोहतरमा मुर्शिद साहिबा हैं, उनकी शान में क्या पता नहीं क्या गुस्ताखी हो गई कि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने कहा इसको तो उठा के पार्टी से बाहर फेंको। और आप यकीन करें, मुझे गिला मुर्शिद साहिबा से नहीं है, मुझे गिला अपने लीडर से है। भाई, आप तो मुझे जानते थे, आप मुझे अपना स्टार कहते थे, आप मुझे अपना फाइटर कहते थे। मैंने 12 साल बैठ के नेशनल नेटवर्क पे आपको डिफेंड किया, पार्टी को डिफेंड किया, आपकी फैमिली को डिफेंड किया। आप सब कुछ भूल गए, आपको कुछ याद ही नहीं रहा। माँ सवाए इसके कि आपकी बेगम को कोई ख्वाब आ गया, या आपकी बेगम के कोई शाल में गुस्ताखी हो गई। आपने एक नजरियाती कारकुन को, एक बेलौस वर्कर को ऐसे पार्टी से बाहर निकाला जैसे कोई वो कीड़े मकोड़े होते हैं। और फिर मैं तो कहती हूँ कि मैंने कहा कि 2 मिनट अगर आप कम से कम पूछ तो लेते कि बीबी ये क्या हुआ था, तो कम से कम बंदा अपनी सफाई में कुछ बात ही कर सकता है। आप यकीन करें परवेज साहब, मैंने अपना जो मोबाइल था फोरेंसिक के लिए 3 दफा दिया एफआईए में एज एन एमपीए। तो मुझे डीजी एफआईए ने कहा कि पीएम हाउस से इंस्ट्रक्शन आई है कि इनका केस आपने नहीं आगे प्रोसीड करना। तो ये अगर विक्टिमाइजेशन नहीं थी तो ये क्या था? और आज आपने मुकाफाते अमल देखे, हर एक की इनकी ऑडियो लीक्स निकल रही हैं और आए बाएं शाएं करते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि वो सही हैं। भैया, आप फोरेंसिक कराओ, क्यों नहीं फोरेंसिक कराते हो? पाकिस्तान में अगर आपको नहीं पसंद तो जाके जमाइमा को बोलो, वो करा देगी। अमेरिका से जाके करवा लो, ताकि लोगों को पता तो चले ना। लोग जानना चाहते हैं कि सच क्या है। ये मुकाफाते अमल है जो इन्होंने जुल्म किया अपने कारकुनों के साथ। देखें, जो अपने कारकुनों को इंसाफ नहीं दे सकता, वो कौम को क्या इंसाफ देगा?
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर अमेरिका में इनको कोई ना मिले तो हम अपनी बहन फौजिया कसूरी से कहेंगे कि वो इनको करवा दे, वो अमेरिका में होती हैं। अच्छा चलें जी, मुझे ज़रा, एक तो ये आपने ज़िक्र की है ऑडियो कॉल की। आपकी जो एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी, एक तो ये बताएँ कि उसमें मतलब कुछ रद्दो-बदल भी किया गया था या पूरी की पूरी वो ठीक थी? दूसरा ये बताएँ कि ये तवीज़ धागे से हुकूमत चलाने वाली बात में किस हद तक सच्चाई है, जो आपके मुतल्लिक कहा कि आपने ये भी कहा? जी। जरा दोबारा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कट रही थी। जी, मैंने कहा जी कि एक तो ये बताइए कि जो आपकी अभी ऑडियो कॉल पे आपने ज़िक्र किया कि आपकी ऑडियो कॉल जो लीक हुई या उसको लीक किया गया, वो पूरी की पूरी ओरिजिनल थी या उसमें कुछ गड़बड़ की गई थी? और दूसरा, तवीज़ धागे से हुकूमत चलाने वाली बात जो बुशरा बीबी के ज़रिए चलाई जा रही थी या वो चलाते थी, उसमें कितनी हकीकत है जी? देखें, जो मेरे प्राइवेट कॉल्स जो रिकॉर्ड की गई थी ना, वो उसमें तकरीबन 30% मेरी आवाज़ थी और 70% जो थी वो डबिंग थी, इंजीनियर थी, डॉक्टर थी। जो मैं पॉजिटिव बात थी उसको भी नेगेटिव करके प्रेजेंट किया गया। जो आईडी कॉलर था वो बिल्कुल उसको काट दिया गया बीच में से, और फिर ऐसी ऐसी बातें उस पर डाली गई जो कि अगर फोरेंसिक करवाया जाता तो वो खुल के सामने आ जाता सबके। लेकिन वो उनको ये मंजूर नहीं था, क्योंकि इसमें फिर वो जो सच्चाई थी वो भी खुल के सामने आ जाती। उसमें जो ये एक बात थी ना, मुझे नईमुल हक से मैंने एक बार पूछा था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि जी खान आमीन। साहब खुश हैं हमारे? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने खान